पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने हास्यप्रिय स्वभाव और नन्हे बच्चों के प्रति अनुराग के कारण लोकप्रिय प्रधानमंत्री माने जाते हैं। नेहरू जी इंग्लैंड के हैरो स्कूल में पढ़ाई करते थे। एक दिन सुबह अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे, तब अचानक उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू वहां आ पहुंचे। जवाहरलाल को जूतों पर पॉलिश करते देख उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तत्काल नेहरू जी से कहा, क्या यह काम तुम नौकरों से नहीं करा सकते? जवाहरलाल ने उत्तर दिया, जो काम मैं खुद कर सकता हूँ उसे नौकरों से क्यों कराऊं? नेहरू जी का मानना था कि इन छोटे छोटे कामों से ही व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री माने जाते हैं। एक बार एक बच्चे ने ऑटोग्राफ पुस्तिका नेहरू जी के सामने रखते हुए कहा, साइन कर दीजिए। बच्चे ने ऑटोग्राफ देखकर नेहरू जी से कहा, आपने तारीख तो लिखी ही नहीं। बच्चे की इस बात पर नेहरू जी ने उर्दू अंकों में तारीख डाल दी। बच्चे ने इसे देख कहा, यह तो उर्दू में है। नेहरू जी ने कहा, भाई तुमने साइन अंग्रेजी शब्द कहा, मैंने अंग्रेजी में साइन कर दी। फिर तुमने तारीख उर्दू शब्द का प्रयोग किया, मैंने तारीख उर्दू में लिख दी। ऐसा था नेहरू जी का बच्चों के प्रति विनोदप्रियता का लहजा। माने जाते हैं। चाचा नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और तीन मूर्ति भवन प्रधानमंत्री का सरकारी निवास था। एक दिन तीन मूर्ति भवन के बगीचे में लगे पेड़ पौधों के बीच से गुजरते हुए घुमावदार रास्ते पर नेहरू जी टहल रहे थे। उनका ध्यान पौधों पर था। वे पौधों पर छाई बहार देखकर खुशी से निहाल हो ही रहे थे, तभी उन्हें एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। नेहरू जी ने आसपास देखा तो उन्हें पेड़ के बीच एक 2 माह का बच्चा दिखाई दिया, जो दहाड़ मार मार कर रो रहा था। नेहरू जी ने मन ही मन सोचा, इसकी माँ कहाँ होगी? उन्होंने इधर उधर देखा, वे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। चाचा ने सोचा, शायद वह बगीचे में कहीं माली के साथ काम कर रही होगी। नेहरू जी यह सोच ही रहे थे कि बच्चे ने रोना तेज कर दिया। इस पर उन्होंने उस बच्चे की मां की भूमिका निभाने का मन बना लिया। नेहरू जी ने बच्चे को उठाकर अपनी बाहों में लेकर उसे थपकियां दी। झुलाया तो बच्चा चुप हो गया और मुस्कुराने लगा। बच्चे को मुस्कुराते देख चाचा खुश हो गए और बच्चे के साथ खेलने लगे। जब बच्चे की मां दौड़ते हुए वहां पहुंची तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका बच्चा नेहरू जी की गोद में मंद मंद मुस्कुरा रहा था। नमस्कार। मंत्री माने जाते हैं। चाचा नेहरू की मासूमियत और विनोदप्रियता का उदाहरण है उनके जीवन का यह किस्सा। किस्सा 1962 का है। तब चीन ने भारत पर एकाएक हमला कर दिया था, जिसमें हमारे देश को काफी हानि उठानी पड़ी थी। उस युद्ध के बाद ही 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का 73वां बर्थडे आया। पंजाब की जनता ने प्रधानमंत्री सुरक्षा कोष में योगदान देने के लिए नेहरू जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उन्हें सोने से तोलने का निर्णय किया। यह तय किया गया कि नेहरू जी के वजन से 2 गुना सोना चीन के आक्रमण से उत्पन्न संकटकालीन स्थिति में मदद के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा कोष में दिया जाए। नेहरू जी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उनका वजन किया गया। एकत्रित सोने में से उनके वजन के 2 गुने के बराबर सोना तोला गया। 2 गुना सोना लेने पर भी एकत्रित सोने का काफी भाग बचा रह गया। बचे हुए सोने को देखकर नेहरू जी ने बड़ी भोली मुख मुद्रा बनाते हुए कहा, क्या ये बचा हुआ सोना वापस ले जाओगे? नेहरू जी के मासूमियत भरे शब्दों से हंसी का वातावरण छा गया और बचा हुआ सोना भी प्रधानमंत्री सुरक्षा कोष में दे दिया गया। ऐसे थे हमारे चाचा नेहरू। धन्यवाद। मंत्री माने जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाल्यकाल की यह घटना बहुत ही प्रेरणादायक है। उनके घर पिंजरे में एक तोता पलता था। पिता मोतीलाल जी ने तोते की देखभाल का जिम्मा अपने माली को सौंप रखा था। एक बार नेहरू जी स्कूल से वापस आए तो तोता उन्हें देखकर जोर जोर से बोलने लगा। नेहरू जी को लगा
कि तोता पिंजरे से आजाद होना चाहता है। उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। तोता आजाद होकर एक पेड़ पर जा बैठा और नेहरू जी की ओर देख देख कर कृतज्ञ भाव से कुछ कहने लगा। उसी समय माली आ गया। उसने डांटा, यह तुमने क्या किया? मालिक नाराज होंगे। बालक नेहरू ने कहा, सारा देश आजाद होना चाहता है, तोता भी चाहता है, आजादी सभी को मिलनी चाहिए। नमस्कार। मंत्री माने जाते हैं। बात उन दिनों की है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू लखनऊ की सेंट्रल जेल में थे। लखनऊ सेंट्रल जेल में खाना तैयार होते ही मेज पर रख दिया जाता था। सभी सम्मिलित रूप से खाते थे। एक बार एक डाइनिंग टेबल पर एक साथ 7 आदमी खाने बैठे। 3 आदमी नेहरू जी की तरफ और 4 आदमी दूसरी तरफ। एक पंक्ति में नेहरू जी थे और दूसरी में चंद्र सिंह गढ़वाली। खाना खाते समय शक्कर की जरूरत पड़ी। बर्तन कुछ दूर था। चंद्र सिंह ने सोचा, आलस्य करना ठीक नहीं है, अपना ही हाथ जरा आगे बढ़ा दिया जाए। चंद्र सिंह ने हाथ बढ़ाकर बर्तन उठाना चाहा कि नेहरू जी ने अपने हाथ से रोक दिया और कहा, बोलो जवाहरलाल, शुगर पॉट दो। वे मारे गुस्से के तमतमा उठे, फिर तुरंत ठंडे भी हो गए और समझाने लगे, हर काम के साथ शिष्टाचार आवश्यक है। भोजन की मेज का भी अपना एक सभ्य तरीका है, एक शिष्टाचार है। यदि कोई चीज सामने से दूर हो तो पास वाले को कहना चाहिए, कृपया इसे देने का कष्ट करें। शिष्टाचार के मामले में नेहरू जी ने कई लोगों को नसीहत प्रदान की थी। ऐसे थे जवाहरलाल नेहरू। धन्यवाद। मंत्री माने जाते हैं। ऐसे ही एक बार जब पंडित नेहरू तमिलनाडु के दौरे पर गए, तब जिस सड़क से वो गुजर रहे थे, वहां लोग साइकिल पर खड़े होकर तो कहीं दीवार पर चढ़कर नेताजी को निहार रहे थे। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए हर आदमी इतना उत्सुक था कि जिसे जहां समझ आया वहां खड़े होकर नेहरू को निहारने लगा। इस भीड़ भरे इलाके में नेहरू जी ने देखा कि दूर खड़ा एक गुब्बारे वाला पंजों के बल खड़ा डगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों के तरह तरह के रंग बिरंगे गुब्बारे मानो पंडित जी को देखने के लिए डोल रहे हों, जैसे वो कह रहे हों, हम तुम्हारा तमिलनाडु में स्वागत करते हैं। नेहरू जी की गाड़ी जब गुब्बारे वाले तक पहुंची तो गाड़ी से उतरकर वे गुब्बारे खरीदने के लिए आगे बढ़े, तो गुब्बारे वाला हक्का बक्का रह गया। नेहरू जी ने अपने तमिल जानने वाले सचिव से कहकर सारे गुब्बारे खरीदवाए और वहां उपस्थित सारे बच्चों को वे गुब्बारे बंटवा दिए। ऐसे प्यारे चाचा नेहरू को बच्चों के प्रति बहुत लगाव था। नेहरू जी के मन में बच्चों के प्रति विशेष प्रेम और सहानुभूति देखकर लोग उन्हें चाचा नेहरू के नाम से संबोधित करने लगे और जैसे जैसे गुब्बारे बच्चों के हाथों तक पहुंचे, बच्चों ने चाचा नेहरू की तेज आवाज से वहां का वातावरण उल्लासित कर दिया। तभी से वे चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध हो गए। धन्यवाद।